क्या मेरे खुदा, ये सब क्या हो रहा है? इधर अम्मी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और उधर नवाज भाई अपनी दूसरी शादी की कोशिशों में लगे हुए हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि नीलम को कॉल करके बता ही देती हूँ। हेलो। हेलो नीलम। क्या हुआ सवेरा? वो मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, तुम कुछ परेशान लग रही हो। दरअसल कल जब मैं नाजिया के लिए तस्वीरें देख रही थी तो उसमें एक तस्वीर मेरे अपने बहनोई की थी। क्या? तुम्हारे बहनोई की? क्या नाम है? नवाज। एक मिनट। हाँ मिल गई तस्वीर। नवाज, क्या तुम्हारे बहन और बहनोई के दरमियान अलहदगी हो गई है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी तो मैं इतनी परेशान हूँ कि नवाज भाई ने ऐसी हरकत क्यों की है। बाजी तो अपने घर में बहुत खुश है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि नवाज भाई इस कदर गिर सकते हैं। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। अब ये साहब मेरे पास आते हैं या कॉल करते हैं, फिर मैंने ऐसा सुनाऊंगी, ये भी याद रखेंगे। नीलम, अब जो तुमसे बात करने जा रही है ना, वो तुमने किसी से शेयर नहीं करनी। अच्छा वैसे नवाज भाई की तस्वीर तुम्हारे पास कितने अरसे से है? अभी कुछ ही दिन पहले किसी बूढ़ी सी खातून के साथ आए थे। अच्छा, तुमने मेरा एक काम करना है और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगी अगर तुम मेरा ये काम कर दो। किसी सूरत भी नवाज भाई की दूसरी शादी ना हो पाए। तुम प्लीज ये तस्वीर फाड़ दो, कोई फेंक दो, बस कोई भी नवाज भाई को दूसरी शादी के लिए कांटेक्ट ही ना करे। तुम फिक्र मत करो, मेरे और भी जानने वाले मैरिज ब्यूरोज हैं, मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ ताकि कोई इन्हें रजिस्टर्ड ही नहीं करेगा। बस इस चीज का आप ख्याल रखना प्लीज। चलो, मैं तुमसे इंशाल्लाह बाद में बात करूंगी और मुझे बताती रहना, ठीक है? तुम बेफिक्र हो। खुदा हाफिज। किससे बात कर रही थी तुम? कुछ नहीं बाजी, मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, रूटीन की बातें। नवाज का क्या जिक्र हो रहा था? कुछ भी नहीं, वैसे ही आपको लगा होगा, ऐसे तो कोई बात ही नहीं होगी। सवेरा झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपने कानों से तुम्हारी सारी बातें सुनी। बाजी जो भी बात थी मैंने उस चीज का हल निकाल दिया, आप छोड़ दें इस बात को। देखो सवेरा, मुझे सच सच बताओ, तुम अपनी दोस्त से नवाज के बारे में क्या बात कर रही? नवाज क्या दूसरी शादी कर रहे हैं? बाजी मेरी बात सुने, इधर आए, बैठे। मैं जब आपसे बात करने जा रही हूँ, आपने उस बात को अपने सर पे हावी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? दरअसल मैं नीलम के पास गई थी, उसकी मैरिज ब्यूरो, नाजिया के लिए कुछ लड़कों की तस्वीर देखने। वहां पर नवाज भाई की तस्वीर मिली। बाजी, मैंने आपको क्या कहा था? मेरी बात सुने, मैंने आपको बोला है ना कि आपने इस बात को अपने सर पर हावी नहीं करना। आप तो खुदा का शुक्र अदा करें कि आपको ये सब वक्त पे मालूम हो गया। अगर बाद में पता चलता तो क्या करती? मैंने दिन रात एक करके नवाज की हर खुशी का ख्याल रखा और उन्होंने ये सिला दिया मुझे। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। आपको पता है, अगर इस तरह अम्मी ने आपको देख लिया तो वो और बीमार हो जाएंगी और इसमें नुकसान सिर्फ हमारा ही है, मुझे किसी को आपके लिए कोई परवाह नहीं होगी। जल्दी अपने आप को सही करें, मेरे पास इस चीज का एक हल है।
हम नवाज भाई के लिए ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि वो शादी ही ना कर सके। अब आप जाइए, जाके अपना मुंह धोए, अम्मी आपको ऐसे ना देख लें। कहाँ चली गई थी तुम दोनों? इधर ही थे। वो मैं किचन में सूप रख के आई थी ना, आप जाके देख लो। देख लिया आपने अपनी चहेती बहू को? कब से गई मैं अभी तक पता ही नहीं। अभी फोन करके पूछता हूँ कहाँ है। कर लें। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। सगीरा बेटी कहाँ हो तुम? अबू वो अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, इस वजह से मैं उनके पास आई हूँ। बेटा बहुत देर हो गई तुम्हें गए हुए। पहले मैं कहीं और थी अबू, अम्मी के पास तो अभी आई हूँ। सगीरा, अगर मैंने तुम्हें इजाजत दे दी थी तो इसका ये मतलब नहीं कि जहाँ जी चाहे चली जाओ। जी अबू, मैं आती हूँ। हाँ। हो गई तसल्ली? आ गई मैं। अब पता चलेगा इसे मुझे बेइज्जत करवाने का क्या अंजाम होता है। कहाँ गई थी और इतनी देर से कहाँ से आ रही है? ज़ेर, मुझे ज़रूरी काम था और मैं अब्बू को बता कर गई थी। बता के तो गई थी, लेकिन इतनी देर कहाँ थी तुम? मैंने आपको फ़ोन करके बताया था कि मैं अम्मी की तरफ जाऊंगी। झूठ मत बोलो सवेरा और हमारी आंखों में धूल झोंकना बंद करो। मुझे पता तुम यहाँ से निकलकर जाकर अपने भाई से मिलती हो। नहीं उज़ैर, मैं शानी से क्यों मिलूंगी? ये झूठ है, इल्जाम है मुझ पर, क्योंकि शानी तो इस शहर में भी नहीं है। देखो सवेरा, मेरे इल्म में पहले भी आया था कि तुम शानी से फोन पर बात करती हो, मिलती हो उससे। तो साफ साफ बता कि आखिर अब तुम दोनों मिलकर इस घर के खिलाफ क्या प्लान है? बता दो। उज़ैर, ये झूठ है, इल्जाम है मेरे पे। मैं कसम खाती हूँ कि मैं शानी से नहीं मिलती। अब झूठी कस्में भी खानी शुरू कर दी। बेटा तुम अपनी अम्मी के घर गई थी, लेकिन उससे पहले कहाँ थी तुम? अब्बू जी, मैं रिश्ते के सिलसिले में गई थी नाजिया की अपने दोस्त के मैरिज ब्यूरो। मैं आपको नंबर दे देती हूँ, आप फोन करके पूछ लें उससे। नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। या मेरे खुदा, मैं क्या करूं? आज फिर उज़ैर ने मुझ पर शानी के साथ मिलकर प्लानिंग करने का इल्जाम लगाया। मैं इन तमाम घर वालों को किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ इस घर की बेहतरी का ही सोचती हूँ। खुदा करे कि नीलम को कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए नाज़िया के लिए। आप अपना दिल साफ नहीं कर सकते मेरे लिए? मुझे तुम्हारे से कोई बहस नहीं करनी इस वक्त। बहस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ चाहती हूँ कि आपका दिल साफ हो जाए। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने के बाद अगर तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ हो जाएगा तो ये नामुमकिन है सर। मैंने आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं की।
शानी ने गलती किया, मैं उस गलती का अजाला करूं। मैं तो आज फिल्म के दफ्तर भी गई थी। Oh, for God's sake से मेरा हाथ जोड़ा हूं तुम्हारे आगे, माफ कर दो मुझे और मेरी फैमिली को। तुम प्लीज हमारी हेल्प करो, प्लीज। इससे बात मत करें। ये ना हो कि आपका ऐसा रवैया मैं बर्दाश्त ना कर सकूं और मर जाऊं। मर जाओ, एक काम करो, मर जाओ। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भला सोने के लिए मैं आया था, क्या तुम्हारे रोने धोने शुरू? किस्मत तो जागे और सोए कभी, कैसे बिछड़ेंगे वो जो मिले ही नहीं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम उजैर भाई, मैं नीलम बात कर रही हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर से सवेरे का नंबर ट्राई कर रही थी, मगर उसकी कॉल ही नहीं लग रही। जी मैं बुलाता हूँ उसे। उजैर भाई, कल काफी दिनों बाद सवेरा मेरे ऑफिस आई थी। मैं सोच रही थी बहुत दिन हुए आप लोग घर नहीं आए, अब क्या आप लोगों की दावत करनी पड़ेगी? लगता है जब ही आएंगे। जी जी जरूर। अच्छा मैं बुलाता हूँ सवेरा, एक मिनट होल्ड कीजिए, जस्ट होल्ड ऑन। सवेरा। हाँ? फोन। हेलो। बस मेरी दोस्त तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? एक बहुत अच्छी फैमिली में मैंने तुम्हारी नंद का जिक्र किया था, उन्हें सारी स्टोरी सुना दी थी। उन्हें कोई एतराज नहीं। लड़का इकलौता है, उसकी माँ से मेरी बात हुई है। उसकी माँ ने कहा कि अगर लड़की का किरदार अच्छा हो तो उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत खुशी की बात है। नीलम प्लीज तुम जल्द से जल्द हमें इन लोगों से मिलवा दो। हाँ, मैंने इसीलिए तो फोन किया है कि तुम अपने ससुराल वालों से बात करके मुझे बता दो और टाइम डिसाइड कर लो। मैं उन्हें बता दूंगी और वो लड़की देखने आ जाएंगे। मैं आज ही उज़ैर और आंटी जी से इस बारे में बात करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये रिश्ता हो गया ना, मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। थैंक यू। अच्छा मैं आज ही इनसे बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। जी मुझे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैंने आपको बताया था ना, मेरी दोस्त का मैरिज ब्यूरो है। वो नाजिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। वो लोग नाजिया को देखना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं, मुझे अपनी बेटी का मजीद तमाशा नहीं बनवाना। आप लोग एक दफा मिल तो ले उन लोगों से। आप जो टाइम देंगे मैं उसी वक्त उनको बुला लूंगी, प्लीज। सवेरा बेटी, एक बात अपने जहन में अच्छी तरह से बैठा लो कि नाजिया मेरे लिए बोझ नहीं है। वो लोग आएंगे रिश्ता देखने के लिए, फिर जब उन्हें हकीकत का पता चलेगा तो हमारी बेइज्जती होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो निहायत ही अच्छे और शरीफ लोग हैं। उन लोगों को नाजिया के बारे में सब कुछ मालूम है। वो फिर भी नाजिया को देखना चाहते हैं। ये किस किस्म के अच्छे लोग हैं कि सब कुछ जानते हुए भी रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं हमसे? अब मुझे उनको सिर्फ लड़की की सीरत और तरबियत से गर्ज है। इकलौता बेटा है उनका। हो सकता है खुदा ने हमारी नाजिया की किस्मत में यही लिखा। आप देख तो लें। अब्बू ने क्या कहा? ओह, तो तुम्हें मालूम हो चुका है। मैंने अब्बू की और सवीरा भाभी की बातें सुन ली थी। तो तुमने ये नहीं सुना कि हामिद अंकल ने क्या कहा? नहीं, इससे पहले अब्बू कुछ कहते मैं वहाँ से चली गई, मुझे कोई देख ना ले। अब्बू ने भाभी को मना कर दिया ना। हामिद अंकल पर कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है। सवीरा भाभी के सामने उनको कोई और नजर ही नहीं आता। क्या मतलब? अब्बू ने हाँ कर दी? हामिद अंकल को हम सबकी कोई फिक्र नहीं है, वो सिर्फ सवेरा भाभी की हिमायत करते हैं। मैंने अब्बू से कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तुम अंकल से दोबारा बात करो और साफ इनकार करो। उनको समझाओ कि ये सवेरा भाभी की चालें हैं। वो तुम्हें और इस घर को बार बार बेइज्जत करवाना चाहती है। मैं आज अब्बू से दोबारा बात करूंगी।
इनकी हालत कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। इनको आप जल्द से जल्द किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर साहब, मैं तो अम्मी से कहती हूँ हॉस्पिटल चलने का, पर अम्मी जाती ही नहीं है। मैंने जो मेडिसिन आपको लिख कर दी थी, इन्हें वो बाकायदगी से दें। इन्हें किसी हॉस्पिटल में लेके जाएं ताकि इनके ज़रूरी टेस्ट हो सके, वरना इनकी हालत बिगड़ भी सकती है। जी डॉक्टर साहब, ठीक है। मैं अम्मी का बहुत ख्याल रखूंगी और किसी बड़े हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। ठीक है, जो भी आप मुझे इन्फॉर्म रखिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। या अल्लाह, मेरी अम्मी को जल्दी से ठीक कर दे। किस्मत तो जागे और सोए कभी, कैसे बिछड़ेंगे वो जो मिले ही नहीं। अंकल ने तो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। कहीं इन लोगों के चुप रहने से वक्त ज़ाया ना हो जाए और ये रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। मैं क्या करूं? जब तक अंकल इजाज़त नहीं देंगे मैं तो उन खातून को बुलवा ही नहीं सकती। वजह रह गई। जी हेलो। जी मैं नवाज बात कर रहा हूँ, जिसने शादी के लिए आपको अपनी तस्वीर दी थी। जी नवाज, मैं आपकी ही कॉल का वेट कर रही थी। आपको शर्म नहीं आती शादीशुदा होकर झूठ बोलते हुए? झूठ? मैंने कौन सा झूठ बोला आपसे? कौन सा धोखा दिया आपको? अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे आपके शादीशुदा होने का पता चल गया और आप मुझे कह रहे हैं गलत फहमी हो। तो क्या हो गया? लोग दूसरी शादी भी तो करते हैं। देखें, आपको आपकी पूरी फीस मिल जाएगी, बस आप कोई अच्छी सी लड़की मैं दे दूँ। अजीब घटिया आदमी है आप। आपकी असलियत आप ही की साली सवेरा मुझे बता के जा चुकी है।